आज की रेसिपी बंगाली फेमस उड़द दाल और मैदे का स्पेशल स्वादिष्ट राधा बल्लवी पूरी का है, जिसमें शक्कर की मिठास और सौंफ जीरा अदरक का एक स्पेशल यूनिक मसाले का फ्लेवर होता है, जो इस रेसिपी को और भी ज्यादा टेस्टी बना देता है। रेसिपी सिंपल है, आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही आप सबों का बहुत बहुत वेलकम ममता मिश्रा एंड कुकिंग चैनल पे। सबसे पहले राधा बल्लभी में पड़ने वाला एक स्पेशल मसाला बनाते हैं। उसके लिए आधा चम्मच जीरा लिया है, आधा चम्मच सौंफ लिया है, 1/4 चम्मच के करीब काली मिर्च लिया है, 3-4 लौंग लिया है और 2 से 3 लाल मिर्च को ले लिया है। ये टुकड़े टुकड़े में था इसलिए 3-4 दिख रहे हैं। और सबको अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट 1 मिनट तक करेंगे मीडियम फ्लेम पे। और जब देखिए इसका कलर चेंज हो जाए और हल्की सी खुशबू आने लगे तो फ्लेम को बंद करके मसाले को ठंडा कर लीजिए। और जब मसाला ठंडा हो जाए तो इस तरह से डाल दीजिए मिक्सी के छोटे वाले जार में, और बिना किसी पानी का, बिना किसी चीज के इसे ड्राई ही हमें पीसना है। पल्स मोड पे रुक रुक के पीसेगा पर बहुत ही फाइन पीस जाएगा। और ये देखिए हल्का दरदरा सा पिसा हुआ है, बिल्कुल ऐसा ही चाहिए। पास से देखिए बहुत बढ़िया मसाला पिस चुका है। अब उसी जार में हम डालते हैं 1 इंच अदरक के टुकड़े को छील करके, और 5 से 6 हमने ले लिया है हरी मिर्च, और इसे भी ड्राई ही पीसेंगे। देखिए पीस करके हो गया है। हल्का दरदरा रहे कोई बात नहीं है, लेकिन पानी वानी का यूज बिल्कुल मत कीजिएगा। अब चलिए हम उड़द दाल को देख लेते हैं। तो उड़द दाल को मैंने 3 से 4 घंटे पहले 2 पानी अच्छी तरह से धोने के बाद भिगो दिया था, और मैंने लिया था पौना कप के करीब उड़द दाल। और अब ये बिल्कुल अच्छी तरह से फूल चुका है, यानी बनने के लिए तैयार है। तो इसके पानी को निकाल लीजिएगा और सिर्फ उड़द दाल को उसी छोटे वाले मिक्सी के जार में डाल करके 2 से 3 बैचेस में हम पीस लेंगे। ये पहला बैच है जो मैं पीसने जा रही हूँ। अगर जरूरत हो तो 1 आध चम्मच पानी डाल दीजिएगा। फिलहाल बिना पानी के ही मेरा पीस गया है और बहुत बेहतरीन पीसा है, ऐसा ही चाहिए। 1 आध दाल साबुत भी रहे तो कोई बात नहीं, पूरी बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, पूरी बहुत फूलेगी। तो ये हमने पहला बैच का पीस करके रेडी कर दिया है। ठीक इसी तरह से दूसरे और तीसरे बैच में हमने पीस करके सारे उड़द दाल को रेडी कर लिया है। ये देखिए बिल्कुल स्मूथ सा पिसा हुआ है। तो इसे रखते हैं एक साइड में, और चलिए अब डो लगा लेते हैं। तो डो में आटा और मैदा दोनों से मिक्स करके बनाऊंगी। तो मैंने 1 कप आटा लिया है और 1 कप ही मैदा लिया है। आप 2 कप मैदा भी ले सकते हैं या फिर 2 कप आप आटा भी ले सकते हैं। और अब इसमें ले लेते हैं आधा टेबल स्पून के करीब अजवाइन। और अजवाइन जब ले तो हाथों में अच्छी तरह से रगड़ करके ही डालिएगा, फ्लेवर जग जाते हैं, इनहेंस हो जाता है। अब इसमें डाल देते हैं 1 छोटा चम्मच नमक, और 1 छोटा चम्मच ही हम इसमें शक्कर भी डालेंगे। इस रेसिपी में शक्कर का बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो शक्कर जरूर डालिएगा। और फिर इसे हल्का मोयन देने के लिए 2 चम्मच डाल देते हैं कुकिंग ऑयल। कोई सा भी कुकिंग ऑयल आप डाल सकते हैं। अच्छी तरह से पहले आटे में तेल को और बाकी चीजों को मिला लीजिए, और फिर हल्का हल्का पानी डाल करके एक सेमी टाइट सा डो बना करके रेडी कीजिए, बिल्कुल वैसा ही जैसे पराठे के लिए हम डो बनाते हैं। और ये देखिए डो हमारा अच्छी तरह से बन चुका है। तो इसे इस तरह से फैला लीजिए, और फिर इसमें डाल दीजिए थोड़ा सा तेल, आधा चम्मच से भी कम। और फिर इस तेल से अच्छी तरह से आटे को स्मूथ कर लीजिए। बहुत ही जल्दी हो जाएगा, आधे मिनट से भी कम समय लगेगा। अब ये बिल्कुल रेडी है। तो इसे ढक करके कम से कम 15 से 20 मिनट का रेस्ट देंगे। जब तक आटा सेट होता है तब तक चलिए हम स्टफिंग बनाते हैं। तो मैंने 2 चम्मच डाल दिया है कुकिंग ऑयल एक पैन में, और अब इसमें डालते हैं 1/4 चम्मच के करीब जीरा, 2 पिंच बराबर हींग। उड़द की चीज है तो हींग जरूर डालिएगा, बहुत जरूरी होता है। और इसके बाद जो हमने मसाला पीस करके हरी मिर्च और अदरक का रखा था, वो मसाला हम इसमें डाल देंगे, और इसे कम से कम 1 मिनट तक लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे। और इसके बाद हम डालेंगे इसमें उड़द दाल को। उड़द दाल जो हमने पीस करके रेडी किया है वही। अभी इसमें चिपचिपापन है, लेकिन जैसे जैसे आप भूनते जाएंगे वैसे वैसे इसका चिपचिपापन हट जाएगा और एकदम से बढ़िया सा तैयार हो जाएगा। ये लीजिए बहुत ही अच्छी तरह से सारी चीजें मिक्स हो चुकी है उड़द दाल में। अब हम इसमें डालेंगे नमक। तो मैंने 1/4 चम्मच के करीब इसमें नमक डाल दिया है, और नमक को भी अच्छी तरह से हम सारी चीजों के साथ
साथ मिक्स कर लेंगे। नमक बाद में टेस्ट करके भी आप डाल सकते हैं। और ये लीजिए, अब देखिए काफी इसका चिपचिपापन खत्म हो गया है, बिल्कुल अच्छा हो गया है। हमें बिल्कुल ड्राई नहीं करना है, हल्का नमी रहे तभी हमें इसका यूज करना है। तो 3 से 4 मिनट हो चुका है इसे पकते हुए। अब वो जो स्पेशल मसाला हमने बना करके रेडी किया है वो डाल देते हैं और उसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। बहुत देर तक मसाले को पकाना नहीं है क्योंकि मसाले हम पहले ही अच्छी तरह से सेक करके बना लिया था। तो ये मसाला बिल्कुल तैयार है और इस तरह से आप मिक्स कर लीजिए। अब ये भी बिल्कुल रेडी हो चुका है। फ्लेम को बंद कीजिए और थोड़ा सा इसे ठंडा करने के लिए प्लेट में डाल दीजिए जिससे फटाफट ठंडा हो जाए। और जब 15 से 20 मिनट हो जाए तो आटे को आप इस तरह से चेक कर लीजिए। ये देखिए काफी सॉफ्ट हो चुका है पहले से और बहुत बेहतरीन हो चुका है बनाने के लिए। तो चलिए, पूरी बनाने के लिए एक बड़ी सी लोई हमने आटे में से काट लिया है। इस तरह से थोड़ा सा लंबा कर लीजिएगा और फिर आप जितना बड़ा पूरी बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से आप लोई कट कर लीजिएगा। और फिर इस लोई से एक स्मूथ सा पेड़ा बना करके हल्का सा आटे में इसे डिप कर लीजिए। कोई सा भी सूखा आटा या मैदा आप यूज कर सकते हैं। मैंने गेहूं के आटे में डिप किया है। और अब इस पेड़े का एक बढ़िया सा हम कटोरी नुमा शेप बना लेते हैं, जैसे एक हेड या टोपी के लिए बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही। और थोड़ा सा स्टफिंग लेकर के यानी उड़द दाल का जो मसाला बनाया है वो उसे गोल करके हम डाल देंगे इसी कटोरी के अंदर और चारों तरफ से आटा को इस तरह से लाते हुए एक जगह इकट्ठा कर देंगे और फिर इसे उल्टा करके नीचे से कट करके अलग कर लेंगे। बहुत ही आराम से ये कचौड़ी बन जाती है और बहुत ही स्मूथ बनता है। अब इसे अच्छी तरह से गोल कर लीजिए हाथों में और फिर इस पेड़े को आप हल्का सा डिप कर लीजिए सूखे आटे में। एक्स्ट्रा आटा हटा दीजिएगा, फिर हथेली से थोड़ा सा बड़ा कर लीजिएगा। इस तरह से बड़ा करेंगे तो जो उड़द दाल है ये चारों तरफ अच्छी तरह से फैल जाएगा। वापस से हल्का आटे में डिप किया और इसके बाद बेलना शुरू किया। जितनी बड़ी आप पूरी बनाना चाहते हैं उतनी बड़ी आप पूरी बेल करके रेडी कर लीजिए। ये देखिए एक पूरी मेरी बन चुकी है, कितनी पतली है मैं आपको पास से दिखा रही हूँ। पूरी रेडी है, तेल भी पहले से ही मैंने गरम करके रखा है। तो चलिए अब पूरी को डालते हैं तेल के अंदर और हाई फ्लेम पे पहले इसे तलना शुरू कीजिएगा, जैसे कि नॉर्मल पूरियां हम बनाते हैं तो करते हैं। और साइड से तेल डालते रहिएगा। जब पूरी फूल जाए तो इसे पलट दीजिए और फ्लेम को भी मीडियम कर दीजिए और फिर मीडियम फ्लेम पे इसे अच्छी तरह से गोल्डन कलर होने तक दोनों साइड में सेक लीजिए। देखिए कितनी फुली फुली और कितनी बढ़िया पूरी बनी है, एकदम गोल्डन कलर वाली। तो हमारी एक पूरी बन करके रेडी हो चुकी है। ठीक इसी तरह से बाकी की सारी पूरियां हम बना लेंगे और जब सारी पूरियां बन करके रेडी हो चुकी होगा तब हम चलेंगे सर्विंग के लिए। मैंने ऐसे ही 3 और पूरियां बना लिया है, सबकी सब बहुत फुली फुली और बढ़िया बनी हुई है। ये देखिए पास से पूरी बहुत ही परफेक्ट बना है और इसे मैंने सर्व किया है बंगाल का ही फेमस मीठी दाल के साथ, जो बहुत ही टेस्टी होती है, चने दाल की बनती है। रेसिपी मैंने कई बार दिया है, आप डिस्क्रिप्शन से चेक कर सकते हैं। बहुत बढ़िया लगती है ये दाल भी। तो इसी के साथ वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। आप सबों का धन्यवाद। थैंक यू।